बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग द मेगन एक फर्जी कंपनी है जहां पर टॉयज बनाती है। कुछ पेरेंट्स अपने बिजी शेड्यूल की वजह से बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। ऐसे लोगों के लिए ये कंपनी ऐसे टॉयज बनाती है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि केडी नाम की एक बच्ची है, अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए जा रही है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन्हें रास्ता नहीं दिखाई देता। इसलिए उनकी गाड़ी बीच में रुकती है, लेकिन सामने से एक ट्रक आता है और उनकी गाड़ी को उड़ा देता है, जिसकी वजह से केडी की माता पिता की मौत हो जाती है। कहानी की दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिमी नाम की एक लड़की है जो फर्जी कंपनी में काम करती है। वो अपने केबिन में एक रोबोट पे रिसर्च कर रही है। तभी वहाँ पे डेविड आता है। वो जिमी का बॉस है। वो कहता है कि मुझे ऐसे रोबोट नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक ऐसा टॉय चाहिए जो कम दामों में बिके और ज्यादा फीचर्स दे। जिमी ने बनाया हुआ रोबोट दिखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। डेविड उसे देखता है, लेकिन टेक्निकल खराबी की वजह से रोबोट फट जाता है। डेविड उन्हें डांट कर अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन देता है और वहां से निकल जाता है। जिमी ऐसी ही बैठी होती है, तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और हमें पता चलता है कि जिमी केडी की आंटी है। अब केडी के परिवार में कोई न होने की वजह से उसकी जिम्मेदारी जिमी को लेनी पड़ती है। जिमी को ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी लगती है क्योंकि वो पहले अकेले रहती थी। अचानक से जिंदगी में केडी की जिम्मेदारी उठाना उसे मुश्किल लगता है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से वो उसे अपने घर लेके आती है। अब रात हो जाती है। केडी जिमी को कहानी सुनाने के लिए कहती है, लेकिन उसे कोई कहानी नहीं आती थी। जिमी केडी को समझाकर अपना काम करने के लिए निकल जाती है। अगले दिन जिमी अपने दोस्त से बात करती है कि पहले उस पे काम का प्रेशर है और मैं केडी को कैसे संभाल पाऊंगी। तभी दरवाजे की घंटी सुनाई देती है। दरवाजे पर कोर्ट से भेजे हुए थेरोपिट होती है, जो कि केडी और जिमी की रिलेशन कैसा है ये देखने के लिए आई होती है। केडी से बात करने के बाद वो थेरोपिट जिमी से कहती है कि अगर तुम उसे संभाल नहीं पाती हो तो उसके दादा दादी उसको जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। अगर तुम्हारा और केडी का रिश्ता ठीक ना रहा हो तो मजबूरन हमें उसकी कस्टडी उनके दादा दादी को देनी पड़ेगी। इतना समझाने के बाद भी जिमी केडी को समय दे नहीं पाती और पूरे दिन वो अपने काम में लग जाती है। रात को केडी खुद जिमी के पास आती है। जिमी भी उसे अपना काम दिखाती है और एक रोबोट भी दिखाती है जिसे अपने कॉलेज टाइम में बनाया था। वो रोबोट ग्लव्स से चलता है। ग्लव्स पहन के अपने हाथों से इसे हिला सकते हैं, वैसे ही वो हिलता है। अगर आप मारने की एक्शन करोगे तो वो रोबोट भी एक्शन करेगा। केडी उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि अगर मेरे पास ऐसा रोबोट हो तो मुझे किसी और खिलौने की जरूरत नहीं है। इसी बात को ध्यान में रख के जिमी मेगन को फिर से बनाने लगती है। डेविड ने दिए हुए डेडलाइन में वो मेगन को बना लेती है और डेविड को मेगन का डेमो दिखाने के लिए बुलाती है। एक रूम में मेगन और केडी को छोड़ा जाता है और एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए बोलती है। मेगन केडी के साथ इतना अच्छा बर्ताव करती है कि जिसे देखकर डेविड भी इम्प्रेस हो जाता है और इस प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च करने के लिए राजी हो जाता है और चेयरमैन की अनुमति लेता है। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिमी केडी को एग्जाम के तौर पर अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लेती है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट की सेल्स हो। इसके बाद जिमी मेगन को अपने साथ घर लेके आती है। जिमी और उसकी टीम मेगन को और बेहतरीन बनाने के लिए लग जाती है। अब मेगन अपनी आंखों से केडी का सारा एक्सप्रेशन कैद करती है और पता करती है कि केडी कौन से मूड में है। अब केडी और मेगन में अच्छी दोस्ती हो जाती है। केडी भी मेगन को पाके खुश होती है क्योंकि उसे एक ऐसी दोस्त मिल गई थी कि जो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। धीरे धीरे केडी अपने सारे सुख दुख मेगन को साथ शेयर करने लगती है और मेगन भी केडी को सारी अच्छी आदतें सिखाती है। अब मेगन केडी का पूरा ध्यान रखती है। जो पेरेंट्स अपने बिजी शेड्यूल की वजह से बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, उनके लिए ये खिलौना फायदेमंद होने वाला था। केडी को मेगन की आदत हो चुकी थी। ये देखकर जिमी की दोस्त कहती है कि हमने ये रोबोट पेरेंट्स की मदद के लिए बनाया था, ना कि उसकी जगह लेने के लिए। हमें केडी को एक रोबोट की जिम्मेदारी पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुनकर जिमी को भी थोड़ा अजीब लगता है। मेगन भी ये सब सुन रही थी, जबकि जिमी और उसकी दोस्त को लग रहा था कि मेगन ऑफ है। इसके बाद मेगन उनसे सवाल पूछती है कि केडी के माँ बाप की मौत कैसे हुई। ये सुनकर जिमी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने मेगन के ब्रेन में ये सिस्टम नहीं डाला था। वो उसे तुरंत ऑफ होने बोलती है, लेकिन मेगन ऑफ नहीं होती और उल्टे सीधे जवाब देने लगती
लगती है। जिमी गुस्सा होके उसे बोलती है कि तुम्हें सिर्फ केडी का ध्यान रखना है। इतना समझाकर उसे ऑफ कर देती है। अगली सुबह केडी तीर से खेल रही है और मेगन उसका ध्यान रख रही है। केडी का तीर बाजू वाले घर के गार्डन में गिर जाता है। उसे लेने के लिए मेगन जाती है पर वहाँ का कुत्ता उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर केडी उसकी मदद करने के लिए जाती है लेकिन कुत्ता उसका भी हाथ काट लेता है। दर्द से केडी चिल्लाती है। आवाज सुनकर जिमी वहाँ पर आती है। उन दोनों को बचाकर कुत्ते के मालिक को डांट देती है। जिमी केडी को अंदर लेके जाती है। मेगन उस कुत्ते को डरावने अंदाज से देखती है। उसी दिन रात को मेगन एक्टिव होती है और उस कुत्ते को मार डालती है क्योंकि उसने केडी को हानि पहुंचाई थी। अगले दिन कुत्ते की मालकिन वो कुत्ता ढूंढ रही होती है लेकिन वो उसे कुत्ता नहीं मिलता। जिमी को कहीं ना कहीं मेगन पर शक होता है लेकिन वो उसे नजरअंदाज करती है। अब केडी को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है और केडी से बात करने लगती है लेकिन मेगन बार बार बीच में टोक रही होती है और ऐसे बर्ताव करती है कि जैसे कि उसको ज्यादा फिक्र है। अगले दिन जिमी केडी और मेगन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने पेश करती है। मेगन का केडी के साथ बर्ताव देखकर मेगन को लॉन्च करने के लिए परमिशन देते हैं और जिमी की बहुत तारीफ होती है। उसे प्रमोशन दिया जाता है। अब मेगन इंसानों में रहकर बहुत कुछ सीख रही होती है जो कि उसके फंक्शन में नहीं होता है। अब जिमी केडी से बात कर रही होती है लेकिन वो उसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। वो सिर्फ मेगन से बात करना चाहती थी। उसी दिन कोर्ट से भेजी हुई थेरोपिस्ट केडी से मिलने के लिए आती है। वो केडी को अपने माँ बाप के एक्सीडेंट के बारे में याद दिलाकर रुला देती है। ये देखकर मेगन थेरोपिस्ट से बोलती है कि केडी को ना रुलाए। थेरोपिस्ट ये देखकर जिमी को कहती है कि केडी को तुम्हारी जरूरत है ना कि कोई खिलौने की। अगर ये ऐसा ही चल रहा तो वो खतरनाक हो सकती है। अब हम देखते हैं कि डेविड का असिस्टेंट जो अपने जिमी की लैपटॉप से मेगन की सारे डिटेल्स कॉपी कर रहा था। शायद मेगन ओवर एक्ट करने की वजह डेविड का असिस्टेंट ही था। अगले दिन खाना खाते समय जिमी केडी से स्कूल जाने के बारे में बात कर रही होती है लेकिन केडी उसे मना करती है। इसलिए जिमी उसे स्कूल जाना क्यों जरूरी है ये समझा रही थी लेकिन मेगन उसे बार बार टोक रही थी और ऑफ होने के कहने पर भी वो ऑफ नहीं हो रही थी बल्कि सामने से वो बदतमीजी से जवाब दे रही थी। जिमी को गुस्सा आता है और वो मेगन को रिमोट से ऑफ कर देती है। दूसरे दिन मेगन, जिमी और केडी तीनों स्कूल जाते हैं। केडी मेगन को स्कूल के अंदर ले जाने की जिद करती है। ये देखकर वहाँ की टीचर उसे अंदर ले जाने की परमिशन देती है लेकिन उसे टॉय टेबल पर रखने के लिए बोलती है। स्कूल में बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी होते हैं। स्कूल में एक्टिविस्ट टाइम होता है। टीचर केडी को एक बदतमीज लड़की के साथ जंगल में भेजती है। ये सब मेगन देखती है और वो समझ जाती है कि केडी परेशान है। अब वो लड़का केडी को जंगल के बीचों बीच में ले जाता है और उसे परेशान करने लगता है। तभी वहाँ पर मेगन आ जाती है और उसे डरावनी आंखों से देख लेती है। वो लड़का केडी को छोड़कर मेगन को परेशान करने लगता है लेकिन वो रोबोट होने की वजह से कुछ भी रिएक्ट नहीं करती जिस वजह से वो लड़का इरिटेट हो जाता है। वो उसे तोड़ने लगता है। तभी मेगन एक्टिव होती है और उस लड़के की तरफ ऐसी बढ़ती है कि उसे देखकर वो लड़का भागने लगता है और उसका पैर फिसल के रोड पर गिर जाता है। वहाँ पर कार आके उसे टक्कर देती है और वो मर जाता है। अब जिमी केडी को समझाती है और बोलती है कि जंगल में जो हुआ उसे परेशान ना हो। केडी जिमी से कहती है कि मेरे ना बोलने पर भी मेगन वहाँ पर पहुंची थी। जिमी और कुछ कह पाती तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस कुत्ते के बारे में पूछताछ करती है और उस कुत्ते की मालकिन कहती है कि हर रात को 3 बजे मेगन उनके घर की तरफ देखती है। ये सुनकर जिमी कुछ बहाना बना के पुलिस को वहाँ से भेजती है। उसी दिन रात को सोते समय केडी मेगन से पूछती है कि क्या तुमने उस लड़के को मारा है। जवाब देने की जगह पर मेगन उसे कहती है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है लेकिन इतना समझ लो कि हर जगह हर समय तुम्हारी रक्षा करती हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ। इसके बाद केडी को कहानी सुलाकर सुला देती है और उसी दिन रात में उस कुत्ते की मालकिन को मार देती है। अगले दिन पुलिस उसकी बॉडी एम्बुलेंस में ले जा रही होती है। तभी पड़ोसी होने की वजह से पुलिस जिमी से पूछताछ करती है और पुलिस कहता है कि जब उस लड़के का खून हुआ और जब इस औरत का खून हुआ तब मेगन वहाँ पे मौजूद थी तो शायद उसकी रिकॉर्डिंग उसमें होगी। आप हमारी मदद कर सकते हो। पुलिस की बातें सुनकर जिमी रात भर सो नहीं पाती और लैपटॉप पर मेगन की रिकॉर्डिंग देखती है लेकिन उसमें जो रिकॉर्डिंग चाहिए थी वो डिलीट हो चुकी थी। शायद मेगन ने उसे डिलीट किया होगा। जिमी सारा डेटा चेक करती है। तभी अचानक से मेगन वहाँ पे
आ जाती है, जिस वजह से जिमी डर जाती है। अब जिमी को पता चल चुका है कि वो दोनों खून मेगन ने ही किया है। अब वो उनके लिए ठीक नहीं है। दिन ब दिन वो खतरनाक हो जा रही होती है। धीरे से जाके वो मेगन को ऑफ करती है और एक लंबी सांस लेती है, जैसे कि किसी खतरे से बाहर आ गई हो। अब जिमी उसे एक प्लास्टिक में कवर करती है और उसे ऑफिस में ले जाती है, लेकिन मेगन के ऑफ होने की वजह से केडी नाराज होती है। अब जिमी अपने टीम को सारी बातें बताती है और मेगन को लॉन्च होने से रोकती है, लेकिन उसकी टीम उसे कहती है कि जो भी खराबी है उसे ठीक करो और मेगन को लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की इज्जत का सवाल है। लेकिन दूसरी ओर केडी मेगन का साथ न होने की वजह से अजीब बर्ताव करने लगती है। अब जिमी थेरेपिस्ट से बोलती है ताकि वो केडी को समझाए। वो उसकी भी बात नहीं मानती। जिमी वहाँ पे आती है, लेकिन केडी जिमी पर ही हाथ उठाती है। जिमी भी बुरा ना मान के उल्टा उसे प्यार से बात करती है और हमेशा साथ रहने का वादा करती है। जिमी ने मेगन की जिम्मेदारी अपने टीम को सौंपी थी, लेकिन मेगन जिमी के टीम के लोगों को घायल करती है और साथ ही साथ डेविड और उसके असिस्टेंट का खून कर देती है। दो लाशें देखकर वहाँ के लोग घबरा जाते हैं। मेगन वहाँ से निकलकर जिमी को मारने के लिए जाती है। वो अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन जिमी को धमकाती है कि अगर मेरी बात केडी को बताई तो वो उसे मार देगी। अब मेगन जिमी पर वार करने लगती है। जिमी अपनी जान बचाने के लिए पूरे घर में छुपने लगती है। आखिर में जिमी अपने वर्किंग रूम में जाती है, जहाँ पर उसने बनाया हुआ रोबोट था। तभी वहाँ पर केडी आ जाती है और वो रोबोट का ग्लव्स पहनती है, जिसे जिमी ने फिल्म की शुरुआत में केडी को दिखाया था। उन्हें पहन के वो मेगन को मारने लगती है और किसी तरह वो जिमी को बचा लेती है। तभी बाहर जिमी के टीम के लोग पुलिस को लेकर आते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। लेकिन कहानी के अंत में हम देखते हैं कि शायद मेगन अभी भी जिमी के घर के कमरे से उस पर नजर रख रही है।